Good morning, student. Today topic is adaptation. Adaptation is the attribute to organism morphologically, physiological and behavioral जो changes आते हैं जो कि उन्हें enable करते हैं organism को survive करने के लिए और reproduce करने के लिए उस habitat के अंदर adaptation कहलाता है। जैसे कैंगरू रैट है, नॉर्थन अमेरिकन डेजर्ट है जो कि फुलफिल है, वहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट बाय इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज एब्सेंस ऑफ वाटर। नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में जहाँ पर कैंगरू रैट रहता है वहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट को अपनी फुलफिल करने के लिए इसकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो ऑक्सीडेशन करता है और वाटर की एब्सेंस में ये सरवाइव करता है। इट आल्सो हैज़ द एबिलिटी टू concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory product। और ये जो इसमें एबिलिटी है कि ये बहुत कम पानी में भी अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करता है। थिक क्यूटिकल होती है बहुत सारे प्लांट्स पर जो कि लॉस ऑफ वाटर से उन्हें प्रिवेंट करते हैं। और जो काम प्लांट है open their stomata during night to reduce the loss of water during photosynthesis। पानी का लॉस कम से कम हो। मैमल्स जो हैं फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट का उनमें शॉर्टर ईयर होते हैं और लिम्स जो होते हैं टू मिनिमाइज हीट लॉस, जिससे कि मिनिमम हीट लॉस हो। दिस इज़ कॉल्ड एलन्स रूल। इन पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स जैसे सील्स हैं उनके ऊपर थिक लेयर होती है फैट की, जैसे कि बल्बर कहते हैं, जो कि स्किन के नीचे होती है, जो कि एक इंसुलेटर का काम करती है, जिससे कि रिड्यूस होता है लॉस ऑफ बॉडी हीट। बॉडी की हीट जो है रिड्यूस होगी जिससे ये पोलर सीज पे वहाँ इस आसानी से ये एक्वेटिक मैमल सर्वाइव कर पाते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे देखी जाती है, जिसमें कि जैसे नोज़िया है, फटीग्यू है, हार्ट पल्पिटेशन है ड्यू टू लेस ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो पर्सन है ग्रेजुअली गेट एक्लिमेटाइज एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। दिस इज टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। हम कुछ दिन रुकेंगे, 1-2 दिन बाद वो हमारे अपने आप ही नॉर्मल सब कुछ हो जाता है। A number of marine invertebrate and fish live in temperature always less than zero, and some live in the depth in oceans where pressure is very high by biochemical adaptation। बहुत सारे जो मैराइन इन्वर्टिब्रेट हैं और फिशेस हैं जो कि एक ही टेम्परेचर में लेस देन जीरो टेम्परेचर में सर्वाइव करती हैं, या सम जो है लिव है ग्रेट डेप्थ में रहती हैं ओशियंस के, जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो बायोकेमिकल एडेप्टेशन लेती हैं। सम ऑर्गेनिज्म लाइक डेजर्ट लिजर्ड है लेक एंड द फिजियोलॉजिकली एबिलिटी दैट मैमल्स हैव but deal with high temperature of their habitat by behavioral means। They bask in the sun and absorb heat, and when their body temperature drop below the comfort zone but move in shade when the ambient temperature start increasing। तो डेजर्ट में जो है लिजर्ड वगैरह जो रहती हैं वो भी एबिलिटी लेती हैं सरवाइव करने की फिजियोलॉजिकली। पॉपुलेशन क्या है? इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज लिव इन ग्रुप इज वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया शेयर और compete for similar resources, potentially interbreed and constitute a population। कोई भी स्पीसीज ग्रुप में जो है वो जो कि वेल जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है और शेयर करती है, कॉम्पीट करती है फॉर सिमिलर रिसोर्सेज से सरवाइव करने के लिए, और पोटेंशियली इंटरब्रीड भी होती है आपस में, एंड कॉन्स्टिट्यूट ए पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या है? पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, सच एज एन इंडिविजुअल में हैव birth and death
but a population has birth rate and death rate. The birth and death rates are differed as per capita birth or death respectively, which is increase and decrease with respect to members of the population. क्या बढ़ते हैं, घटते हैं, कितने घटते हैं, कितने बढ़ते हैं, वो सब काउंट होते हैं. सेक्स रेशो इज अनदर एट्रीब्यूट जो है पॉपुलेशन का. इन इंडिविजुअल में बी मेल और फीमेल, बट पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशो. A population at a given time composed of different individual of different ages. The ages जो है distribution is plotted for the population. The result structure is called age pyramid. क्या कहलाएगा? Age pyramid कहलाता है. The shape of pyramid reflect the shape of growth status of population, that is expanding, stable and declining. ये आपके ग्राफ है एक्सपेंडिंग का. सबसे जो है प्री रिप्रोडक्टिव फेज सबसे ज़्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज ज़्यादा है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कम है. मतलब इस एक्सपेंडिंग पहले बहुत ज़्यादा, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, फिर रिप्रोडक्टिव उससे कम, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे कम. स्टेबल में जो है प्री रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज लगभग बराबर हैं और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कम है. जबकि डिक्लाइनिंग में पहले ही प्री रिप्रोडक्टिव फेज कम है, उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव फेज ज़्यादा है और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कम है. तो ये जो है पॉपुलेशन साइज है और पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है ये मेज़र की जाती है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट इन मे बी सम टाइम नॉट अप्रोप्रिएट. कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है और क्या पॉपुलेशन का साइज है, पर ये पूरा अप्रोप्रिएट नहीं होता. तो ज़रूरी नहीं है हर टाइम हो. तो वाट पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट स्टैटिक, इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग अपॉन द फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर एंड रिड्यूस वेदर. जैसा वेदर है, जैसा प्रेडेशन का प्रेशर है, जैसा फूड की अवेलेबिलिटी है, उन पर डिपेंड करता है. द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द पॉपुलेशन ग्रोथ आर: नंबर 1 नेशनलिटी. क्या है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन. मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ द पॉपुलेशन. इमिग्रेशन, individual of same species that have come into the habitat. Immigration, individual of population that have left the habitat. ये population density है. इसके अंदर प्लस कर देंगे इमिग्रेशन की, कुछ जो सेम स्पीसीज है वो आ रही है इस हैबिटेट में. इमिग्रेशन का मतलब कि जो पॉपुलेशन से लेफ्ट हो रही है इस हैबिटेट से. नेशनलिटी मीन्स जुड़ रही है, आ रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है. मोर्टेलिटी मतलब जा रहे हैं तो ख़त्म हो रहे हैं, माइनस हो रही है. और पॉपुलेशन डेंसिटी इस तरीके से निकाली जाती है. इफ़ एन इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम टी, तो देन द डेंसिटी एट ए टाइम टी प्लस 1 इज़ क्या होगी? एन टी लग जाएगा प्लस 1 एन टी प्लस बी प्लस 1 माइनस डी प्लस ए. ये क्या कहलाती है? हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है. पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेशन बी प्लस 1 इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेट डी प्लस ई, अदरवाइज इट विल बी डिक्रीजेज. ग्रोथ मॉडल हमारा जो है, growth of population take place according to availability of food, habit conditions and presence of other biotic and abiotic factor. There are two main types of models: exponential growth and दूसरी हमारी growth है logistic growth. तो आज हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम exponential growth. In this kind of growth occur when food and space availability in sufficient amounts. अब sufficient amount में सब कुछ है तो रिसोर्सेज हमारे पास पूरे हैं, अनलिमिटेड हैं. सच स्पीसीज हैज़ द एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रोथ इन नंबर. द पॉपुलेशन ग्रोथ इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन. इट इफ इन ए पॉपुलेशन ऑफ साइज एंड द
birth rate as represent as B and death rate represent D. This then increase and decrease in n during unit per time. क्या हम क्या करेंगे, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई एन। बी माइनस डी को हमने क्या कर दिया आर, तो क्या आ गया डी एन अपॉन डी टी आर एन। एन आर जो है इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो नेचुरल इंक्रीज होगा। एक ग्राफ प्लॉट किया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का, पॉपुलेशन डेंसिटी है और दूसरा टाइम है, जो कि अभी मैंने आपको कहा डी एन अपॉन डी टी। जो एक हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, दूसरा हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो हो गया जब हमारे पास सब कुछ है, तो हमारा फार्मूला क्या आएगा, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होगा बेटा, देयर इज ए कंपटीशन है बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर फूड एंड स्पेस। जैसे इंडिया के अंदर कंपटीशन चलता है, द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ ने इनिशियली शो ए लैग फेज, इसे लैग फेज कहते हैं, बाय द फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। द फार्मूला इज डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल के माइनस एन अपॉन के। तो आर एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। Since resources for growth for population are finite and become limited, the logistic growth model is considered a more realistic one। जो ये है मॉडल जो हमारा है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, क्योंकि हर चीज़ हर समय पूरी नहीं। अब हमारा डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री और जो डेवलप्ड कंट्री है, दोनों के ग्राफ अलग अलग आते हैं।